दोनों को साथ ही लगा देते, उसमें इसमें अलग अलग क्यों लगाया? उन्होंने फिर अलग प्रोग्राम बनाया। तो क्यों, क्या प्रोग्राम है यार? दोनों का एक साथ हो सकता था, दोनों का एक साथ करवा ना, उसमें इसमें कहाँ अंतर है? उनको भी यहाँ शिफ्ट कर दें। बिल्कुल शिफ्ट करो यार, वहाँ कौन भाई, यहाँ तो कम से कम इतने लोग आएंगे ना, तो कम से कम वो तो लगेगा, वो कॉलोनी वाले यहाँ आ जाएंगे, आज ही शिफ्ट करो उनको यहाँ। और आइंदा से सीओ साहब, देवेंद्र आप दोनों यंग अफसर हो, दोनों के साथ ही कैंप लगाओ। आज के बाद इनके जहाँ कैंप है ना, आपकी कितनी जगह लग रहे हैं आज? सर आज हमारे यहीं पर ही लग रहा है कैंप, कल से स्टार्ट हुआ था, आज दूसरे दिन कल तीसरा कैंप। यहाँ अब आप साथ ही लगाओगे, दोनों एक ही जगह लगे, ये निर्णय हो गया। कौन कौन है बाबू, कौन है यहाँ? 199 फाइल है तो क्या नाम है? ये क्यों नहीं हो रहा? सर सर्वे करने के घर जा करके मेन प्रॉब्लम ये है कि रजिस्ट्री मिलान उनको आवेदन नहीं, तो आवेदन कितने आ गए? सर नई पुरानी फाइल की गलत, नई पुराने कितने आ गए? पुराने कितने आ गए? मतलब 103 प्लस तो 199 टोटल सर हमने तो 190 जैसे थी सर, उसमें 7 हमने वापसी के लिए भेज दी सर, 32 हमारी रिजेक्ट हो गई जो पहचान हो गया। बाकी सर 19 में 98 नहीं है तो वो 100 वोटों के लिए सर वो हम कर आज आप डिमांड नोटिस को बता सर डिमांड नोट आज टोटल 45 का सर जारी करने के 2 डेट पर है, वो सर रिपोर्टिंग के लिए वही भेज दिए सर वापसी की। तो लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ कैंप लग रहा है। सर बिल्कुल आ रहे हैं तो बाहर बोर्ड लगता, कैंप का लगता, अखबार में दिया था कि यहाँ पे कैंप अखबार में आया था सर टेम्पो भी घुमा रखा है यहाँ पे, और सोसाइटी वालों से पहले कॉन्टैक्ट कर लिया था। ये सर इससे लगती अजय नगर सोसाइटी उनको भी बोला सबको, उनको पढ़ते हैं गाड़ी घुमाई, कोई बाइक घुमाया, लेकिन घर घर जा रहे हैं। घर घर तो कुछ नहीं आता, एक ऑटो लेकर के उसको घुमाते नहीं, वो ज़्यादा कितने कैंप लगेगा आप बता रहे हैं? और 4 दिन का ऐसा चाहिए। अब तक कितना काम किया? 12-13 दिन के कैंप लगे ना, 12-13 दिन कितनी फाइलें तैयार की नगर में? आपने मैडम, आपने भैया 15 फाइल आपने, आप सब नगर में आप शिकायत आ रही, कितनी आई है? कल से ही लगा मतलब फील्ड में, कल से होना चाहिए, पहले ऑफिस में लगा रहे थे। कितने पेंशन क्या है? इसको अखबार में दो, अखबार में इसको मतलब पीछे पढ़ करके अखबार में। अब आगे का कैलेंडर का है, आप दोनों मिला करके आगे का कैलेंडर जोड़ करके और देन फिर आगे नहीं, दोनों नगर निगम ADA एक साथ एक कैलेंडर जारी होगा, 30 नवंबर तक का कैलेंडर जारी होगा, स्थानों का पता लगेगा, कहाँ कितने वार्ड में पूरा प्रचार होगा, भाई दोनों एक जगह ही है, और फिर फाइलें लेके यहीं हो गया। 27 को तो ये लगेगा यहाँ चंद्रप्रभा स्टेडियम, तो इसमें ये वार्ड आ गए 27, 28, 32, 33, 34 और तो यहाँ ये भी इसी में आएंगे। ये वार्ड है सर, ये तो अभी तो ये चल रहा है 25, 26, 27, 28 ये वार्ड अभी यहाँ चल रहा है। अगला में ये हो जाएगा। आगे 84 की विज्ञप्ति अपनी करनी, 22 अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसमें अपने 11 ऑफलाइन प्रोसेस करती है, तो एटलीस्ट अपन ये नगर निगम को बढ़ा सकते हैं। नहीं, टोटल कच्ची बस्ती के बच्चे हुए कितने? सर टोटल 12 कच्ची बस्ती। आप क्या है? मैं सर प्रभारी एक्शन हमारे पास 12 कच्ची बस्ती हमारे क्षेत्र में सरकारी CID के पास है। हमने सर पूर्व में करीब 600 पट्टे जारी कर चुके हैं। तो 694 में से ये कितने दिन में जारी हो जाएंगे? ये सब पता जारी करनी पड़ेगी निगम मित्र की। और मैं तो टाइम पूछ रहा हूँ, कितने दिन में हो जाएगा अंदाजा? सर 15 डेज में 15 दिन ना, मतलब अपने मान के चलो 700 पट्टे हैं मोटा मोटी है। 700 पट्टे में सर इसमें से 80% दे पाएंगे। 700 का 550 हो गए। तो इन 700 में से 550 पट्टे अपन 15 दिन में दे सकेंगे। अब तो आपका कितना उनसे कराना था सफाई कर्मचारी? वो भी करा लिया, वही करवा दिया सर। वो कितना है? सर आया था सर, सीट आई थी 2500 की 2500 नहीं, तो अजमेर शहर में अजमेर शहर की पॉपुलेशन क्या है? तो नहीं अफसर इसको पता नहीं मेरे तरफ अजमेर शहर 6,10,000 है अजमेर शहर की पॉपुलेशन सिटी सिटी की आउट एरिया को नहीं, सिटी सिटी अंदर की 6 लाख में 5 का भाग दे देते हैं अपन, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं तो 1 लाख
मकान है, 1,10,000 1 लाख छोड़ दो, 10,000 छोड़ दे, 1 लाख मकान है अजमेर शहर में जिनको 69 लेना पर सर्वे में आ जाएंगे। सही है उसमें से पट्टी कितनों के पास हो गई अंदाजे? सर, उसको पहले दे चुके होंगे सर। अंदाजन सोच रहे हैं ना, पर इतने साल से तो दिए ही हैं, कोई बिना पट्टे के थोड़े ही रह रहा है। 50% 40,000 के आसपास 50,000 पट्टे होंगे। ये मोटा मोटी प्रेस भी सुन रही है ना, आपका टारगेट दे के जाऊंगा ना मैं कि आपको ये लग रहा है कि मान लीजिए आपका इतना है, फिर बचे हुए का सर्वे करके उनमें फिर सर्वे प्रपत्र है क्या आपके पास? बिल्कुल सर। उस सर्वे प्रपत्र पे आपको हर घर से ये पूछना पड़ेगा कि भाई आप वो सर्वे प्रपत्र भेजा था ना हमने, कहाँ है बताना जिसमें सर्वे हो रहा है, नहीं वो प्रपत्र है ना, जिसमें सर्वे हो रहा है। सर्वे मतलब तो वो एक बार भाई चेकलिस्ट चेकलिस्ट भेजा था मैंने, वो हो रहा होगा। चेकलिस्ट बना रखी है। हाँ सर, तो इसका आवेदन आ गया सर। कब आया इसका आवेदन? 30/9 को। हाँ सर। 30/9 को आज कितने दिन है? 21/10, 22/10, 26/10। तो अब इसका अखबार में जाएगा ना, दे दिया सर, दे दिया। सब हो गया, अब तो सर ये DCE लाएंगे। प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सर प्रचार प्रसार के लिए उनको सर आज शाम से सभी पार्षदों को तक बुला के हम इसको प्रयास ये करेंगे शाम को उनके कैंप साथ आपका आप क्या हैं यार? मैनेजर आप यार कुछ कराओ बैंकों से। हाँ आप आए थे, मुझे याद आ गया, पर आप यहाँ काम कराओ, हमारे गरीबों को लोन दिलाओ। नाम हस्तांतरण में क्या क्या देखते हो? कौन है नाम हस्तांतरण का इंचार्ज? बाबू कौन है? क्या नाम है आपका? क्या LDCO UDCO? LDCO। क्या देखते हो नाम हस्तांतरण में? सबसे पहले आवेदन आदि के डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, उसमें लीजिंग है या नहीं है। हाँ 5 साल की लीजिंग है, तीनों डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। हाँ उसके बाद में जिसमें आपत्ति जानी है, हाँ। उसमें आपत्ति नहीं, आपत्ति किस बात? अगर मान लीजिए अगर बच्चे- चेन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो हाँ, अगर अपन जी को दस्तावेज नहीं, अगर आपत्ति तो तभी जाएगी जब उसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट पूरा है तो उसमें फिर नामांकन शुल्क जमा होना चाहिए। नामांकन शुल्क कितना लगता है? इसमें सर पहले तो सर क्या यहाँ अपने प्रशासन 1,000 रुपये लेते थे, और अब 1 से 100 रुपये तक 10 रुपये, और 101 से 200 अलग अलग है सर। नहीं तो वो चिपका के रखो यहाँ, इसको चिपका के रखो, तो बैनर लगा दो सब जगह कैंपों में कि नामांतरण शुल्क प्रति वर्ग मीटर क्या लग रहा है। तो अभी ये लक्ष्मण ये क्यों निकाल रहे हो? चंपा लाल ने क्या नाम से कृष्णा को बेचा, निकालो इसका रिकॉर्ड बेचने का। एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लग रहा है मेरे। आ जाओ तुम भी कुर्सी ले लो, समझ तो लेना। अरे समझ लेते ना, देखो उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है गलत, हो सकता है सही हो, मोटी फाइल है, फुटेज भी हो सकता है। ये विक्रय पत्र है इसका, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? इसके आधार पर क्यों नहीं कर देते? विक्रय पत्र पे आधार पर क्यों नहीं करते? आप क्या है भैया साहब, ये क्यों नहीं करते? आपत्ति देता है और किस लिए तो आपत्ति भाई? इसमें आपत्ति का है क्या? नियम निकालो, किताब में निकालो नाम हस्तांतरण का। किताब ही नहीं है तुम्हारे पास तो यार, सबने किताब नहीं तो प्रिंटेड किताब कहाँ है? मिली नहीं क्या आपको? देवेंद्र एक्शन साहब, आपकी किताबें नहीं भेजी क्या उन्होंने DDR में? भेजी थी हमारे पास, कितनी किताब भेजी आपके? 8-10 का करीब आई, हैं? 8-10 आई, फिर हमने फोटोकॉपी चार्ज कर। किसको कहाँ दिए? ये देवेंद्र जी मेरे बगल में बैठे हैं, एक्शन साहब क्या नाम है? नहीं तो आपके कमरे में किताबें पड़ी रखती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं तो यहाँ कैंप में किताबें नहीं दी आपने, तो भाई आपने वहाँ कह दी 5 भिजवाई हैं, यहाँ भिजवाई। नहीं भेजने से नहीं होता बहन जी, देखो ये गलत बात है। आपको यहाँ ये फील्ड में किताब ही नहीं है मेरे पास में, आप DD आ रहे हैं। नहीं 25 किताबें तो मेरे कहने के बाद भिजवाई आपने वहाँ। अभी यहाँ इस नगर निगम में भी नहीं है किताबें आपके यहाँ। भैया आपको चार्जशीट मिल जाएगी, आप इंश्योर करिए इस किताबों को। तो नगर निगम में किसको दिए? कहाँ है नगर निगम में? ये कमिश्नर साहब बैठे। नहीं रिसिप्ट से नहीं होता भाई। आप देखो यार, आप कैसी किताबें आई है वो कह रही है हमारी। ये साइन किसके हैं? क्यों घुमाई फाइल? आप लिख रहे हो 2 वर्ष की अग्रिम प्रार्थी
होगा। जॉइनिंग में पहले 5 वर्ष में पहले 10 वर्ष में बिजनेस होता था, उसके बाद में 8 से करने लगे। भाई साहब आज इसकी 10 वर्ष की लीज जमा है, आप ये कह रहे हो? पहले तो ऑनलाइन कभी भी जमा है ना 10 वर्ष की, 10 वर्ष की लीज जमा है। अगर 10 वर्ष की सारी लीज जमा है तो फिर उसको फ्री होल्ड मिलेगा। पहले 8 वर्ष में एक मुश्त होता था और फिर 10 वर्ष में एक मुश्त हुआ। नहीं, उसका ये है कि अगर किसी की 8 वर्ष है तो वो 2 वर्ष का और जमा करा के फ्री होल्ड ले लेगा, लेकिन इस केस में तो 10 वर्ष की पहले से ही जमा है। कौन सा आदेश? विभागीय आदेश 10/8 के अनुसार 10 वर्ष की अग्रिम लीज एक मुश्त जमा कराने पर फ्री होल्ड का पट्टा दिया जाए। इसने 10 वर्ष की अग्रिम लीज जमा करा रखी है। नहीं, कभी भी कराओ, लेकिन जमा तो करा रखी है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आगामी 2 वर्ष की लीज राशि जमा कराने के आदेश क्या मतलब है? जब पहले की जमा है तो अग्रिम का लिखा है, इसलिए हमने फॉरवर्ड किया। नहीं, अग्रिम का है इसमें ये ना कि अगर उसकी पूरी जमा है तो देंगे अपन। इसको चार्जशीट दो यार, मैं तो सस्पेंड करने का मनता, लेकिन अब ये कंफ्यूजन पैदा करेगा तो ऑर्डर क्लियर करते हैं भाई। दूसरा का एक आध और लाओ, एक आध और लाओ। 2 ही फाइल दी ना, 5-7 फाइल हैं नाम हस्तांतरण की। नहीं, ये तो फ्री होल्ड की है, ये फ्री होल्ड की है। इसमें क्या केस है? 2 साल 10 साल की एक पहले क्लैरिटी लाओ। इसको चार्जशीट मिल गई नहीं इसका तो है। क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र। क्या पोस्ट है? अय्यन कोई नॉलेज नहीं है तो दूसरों को क्या कहेंगे अय्यन साहब? नॉलेज की बात है, चार्ज 25 होने यार। नहीं तो अग्रिम का नॉलेज तो रखना चाहिए ना, क्लियर कट लिखा। आप थोड़ा नए अफसर हो और चार्जशीट तो दे दो। इसी की वजह से कंफ्यूजन हुआ है। ये क्या है? आ रहे हैं जमा कराने वाले। ये कौन है? आपके एरिया का है कैंप? तो इस एरिया के पार्षद कौन है? क्यों? तो आपके यहाँ कैंप कब है? नवंबर में। आपका नवंबर। तो प्रचार प्रसार करो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिलाने का। समस्या आ रही पट्टे बांटने में। मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि मतदाता सूची लेकर उपस्थित होंगे। क्योंकि वहाँ व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो रही है, लोग उपलब्ध नहीं हो पा रहे और अपन 90 बिना जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो यार ये करवाओ, कलेक्टर साहब से अभी 3 बजे 4 बजे मिलेंगे ना, तो इनको करवा मतदाता सूची वाला। हाँ, एक तो ये एक सिर्फ 15 फीट के रोड की बाध्यता हो रही है कच्ची बस्तियों में, उसके बिना उन्हें पट्टे नहीं दे पा वो हाई कोर्ट का रोक है। हाई कोर्ट का रोक है वो। देखो 28 से समझ जाओ, हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद पता लगेगा। कच्ची बस्ती जहाँ निगम को ट्रांसफर होने सर वो अभी तक नहीं हुई है। वो एक वो ट्रांसफर वाला तो अलग इशू है। हाँ, पर आप प्रचार प्रसार करो आप, है ना? अगले आपके जब कैंप लगे तो थोड़े ज्यादा पट्टे बटे। सर पट्टे लेंगे उसका 5 ही बटे सर। हमारे इधर अधिकारी नहीं है प्रॉपर। कौन नहीं है? उपायुक्त हमारे यहाँ नहीं है, आरोज नहीं है, एक भी आरोज नहीं है सर। कई सीटें खाली पड़ी सर। खाली कर। तो कह दिया कि अब घर घर जाके जो सर्वे करवा रहे हैं तो उसमें हमारे कर्मचारियों को लगा रहे हैं। 69A के जो पुराने मकान बने हुए हैं शहर के अंदर, तो उनमें वो सर्वे के साथ साथ आवेदन फार्म भी उनको जाके डिलीवर करके आएंगे, तो लोगों को पता लगेगा कि 501 रुपये में पट्टा मिल रहा है और घर बैठे कर्मचारी आवेदन पत्र भी देके जा रहा है, तब शायद इसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। सर जैसे अभी तक शिविर काफ़ी लंबे समय चल रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हमें एक्चुअली फ़ायदा मिल के आ रहा है शिविर में, शिविर से दूरी है, तो उनसे जो एक कम्युनिकेशन गैप है लोगों से, वो अब पार्षदों को भी आप देखो, आपके सामने 3 पार्षदों को निवेदन किया है हमने, और अभी कलेक्टर साहब से मीटिंग करके कहेंगे प्रचार प्रसार की कमी लग रही है मुझे जो हो जाएगा, तो अब इनको ये भी करेंगे टेम्पो लगा करके और पूरे शहर में है ना ये क्या नियम है, किस तरीके से प्रचार प्रसार कराना है। सर एक में अपने नियम में कुछ आड़े आते हैं, 2004 के सर्वे सूची में नाम नहीं उसको नहीं मिलेगा, या बयानों से पहले के दस्तावेज चाहिए 69 में और स्टेट गार्ड में तो हमने काफ़ी वो चीज़ें क्लियर की है और भी क्लियर करेंगे। जो जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं उनको, और हम जैसे फील्ड में आए तो फील्ड में कई चीज़ें मिल रही है, उसको दे करके जयपुर में बैठ करके फिर उनको मार्गदर्शन जारी करेंगे। सर ये जो 16 दिन का तैयारी शिविर लगाया था, पूर्व तैयारी शिविर नगर निगम में, हाँ। उसके बाद 2 तारीख को पट्टे बांटे 5, तो मतलब ये प्रक्रिया, अब ये शिविरों की प्रक्रिया करीब करीब सर 1 महीने ऊपर हो गई है अब ये।
फिर भी आपको क्या लगता है, मतलब इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नहीं, इनका जैसे प्रचार प्रसार कम हुआ ना, आप खुद ही कह रहे हो, उसमें 5 ही आवेदन सर, आए। उनको जिनको 5 आवेदन ही नहीं आया, सबसे बड़ी बात दिक्कत है सर, जिन 5 लोगों को पट्टे दिए थे, हाँ। उन पे उस पट्टे पे साइन नहीं थे, उनको बस वो पैसे पट्टे दे दिए और वापस ले लिए उनसे। अभी भी उनमें ये किसने बोला? तो पहले दिन जब सर जब 2 तारीख को जो पट्टे बांटे थे 5, उसमें उनको 5 लोगों को पट्टे देके फोटो खिंचा ली, उसमें साइन भी नहीं थे और वापस ले लिए। आप पट्टा है क्या वो किसी के पास? उनको सिंबॉलिकली दिए थे, सिंबॉलिक दिए थे। पहले दिन शिविर था वो एक बार देखा नहीं मैंने, उसके मेरे बारे पास में पड़ी है सर उसकी कॉपी। विधवा देना कर रहे हैं, सर्वे करा करके लोगों को जागरूक करेंगे। भाई आपको इतने कम रेट में ये पट्टा मिल रहा है सरकार का, जैसे ही आवेदन करेंगे तो अब वो सर्वे के बाद शायद आवेदन ज़्यादा आने चाहिए। 69 सर पुरानी बसावटें हैं, आबादी हैं, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। पुरानी बसावट में 69 एक की जो नई ये जो हमारे पट्टा देने की धारा है, उसका सर्वे कर रहे हैं, घर घर में सर्वे प्रपत्र भेज रहे हैं हम, और सर्वे के साथ साथ आवेदन प्रपत्र भी भेजेंगे अगर वो पट्टा लेने का इच्छुक है तो। सर फ्री होल्ड को लेकर फ्री होल्ड का मैंने बताया ना, अगर किसी के पास 8 साल की लीज पे 99 ईयर का पट्टा मिलता था, 2 साल का और अगर वो दे देता है तो 10 साल की लीज एक मुश्त जमा हो जाती है, तो उसको हम फ्री होल्ड कर देंगे। तो अभी जैसे ये केस देखा अपन ने, उनको ये कन्फ्यूजन था कि साहब 10 साल की पहले तो जमा है लेकिन अग्रिम नहीं है, तो मैंने उनको डाटा भी, चार्जशीट भी दी अभी कि इसको चार्जशीट दो IN को, तो उसको पता होना, पता क्या लिखा हुआ है क्लियर कट। लीज होल्ड पट्टों को लेकर के कंफ्यूजन है। 99 ईयर का लीज होल्डर है, उस पर जो शर्तें एप्लीकेबल थी वो फ्री होल्ड वाले पे भी है कि वो 7 साल में मकान बनाएगा, बेचेगा तो NOC लेगा, जो खरीदेगा वो म्यूटेशन फ्री होल्ड कराएगा। में फ्री होल्ड का तो है कि उसके पास किसी का अंकुश नहीं है। हाँ। लीज होल्ड का 99 ईयर के बाद क्या होगा उसका? आज तो पट्टा है, पड़पोते के जाकर के वो क्या होगा? लेकिन तो हमेशा के लिए फ्री होल्ड कर दिया ना फ्री उसको। होल्ड वाला अपना मकान और प्लॉट बेचेगा तो नहीं, वो तो NOC लेगा, लेना आएगा वहाँ, तो फ्री नहीं, होल्ड का क्या मतलब नहीं, पड़ेगा? फ्री होल्ड का मतलब है उसका आगे किसी का कोई वो नहीं है अंकुश। निर्माण तो स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी उसको। नहीं, निर्माण स्वीकृति तो जरूरी है, वो तो बायलॉज से तो फिर बनाना और होता क्या है। बताना होगा? लेकिन जैसे मैंने फ्री होल्ड पट्टा लिया, मुझे आपको बेचना है तो उसके लिए फिर NOC लेने जाना है मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना जाना। किसने कहा? जाना है, आपके पट्टों में लिखा हुआ है क्या? कि उसको NOC लेनी है। किससे? वो जो खरीदेगा उसको म्यूटेशन कराना है। कहाँ है मुझे बताओ? आपके पट्टों में नहीं, लिखा मुझे हुआ है, बताओ ना, बता दूंगा, ऐसे बता हवा में दूंगा। बातें नहीं करते, हवा में बातें नहीं करते।